हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में बहुत दिन से बहुत बच्चे लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन कब स्टार्ट होगा। तो आज से हम लोग लॉस ऑफ मोशन चैप्टर शुरू करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट कुछ बातें हम लोग पहले जो अब तक पढ़े हैं उसके बारे में ज़रूर करेंगे। देखो, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बढ़ेंगे भी और बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने के चक्कर में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है वो हमारे माइंड से कभी भी स्लिप नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस लगातार हर उस टॉपिक की भी करनी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉट ओनली फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स में इस बात का तुमको आदत डालना होगा कि जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं वो लगातार हम बीच बीच में यूज़ करते चलें। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट मी टेल यू कि हमने जो पिछले पढ़ा है उसको कैसे प्रैक्टिस करनी है ताकि उसको हम लोग उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकें। वेक्टर्स, 1D मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स, जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, जो बुक्स में नहीं है, जो आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, जो जैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उन सारे टॉपिक्स पे लगातार तुमको प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं तो फिर वो जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो भूलने में देर नहीं लगेगा। तो इसके पहले के वीडियोस में जो भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, जो फॉर्मूले, जो कॉन्सेप्ट, उनके बेस पर जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको ढूंढो, सर्च करो, PIQs में देखो कहाँ वो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तब जाकर तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है, इस पर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको कभी भी नहीं छोड़नी है थ्रू आउट और प्रिपरेशन। इस बात को ध्यान रखना। फाइन, तो उम्मीद करूँगा जिन बच्चों ने नहीं किया है ये क्लासेस वो प्रीवियस क्लासेस को देखें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, जो भी मैंने सिखाए हैं उसको सीखें और उस पर क्वेश्चंस करें। ठीक है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कह सकते हो कि पूरे फिज़िक्स के मैकेनिक्स का हार्ट एंड सोल है। बिना इसके हम लोग सपोज करो कि मैकेनिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। लॉस ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने का मतलब कि तुम्हारा मैकेनिक्स हमेशा वीक रहेगा। फॉर्मूले बहुत कम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस है, और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। जो सिखाऊंगा, बताऊंगा, उसको वैसे फॉलो करना। बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी कुछ लाइंस में सॉल्व होंगे, बट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से। तो जब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, तो एक ऐसा फोर्स जिसके बारे में हमको जानना बेहद ज़रूरी होता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स की कहानी शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स की, जैसा हेडिंग में लिखा हुआ है, द कॉन्टैक्ट फोर्स इन एन ब्लॉक सिस्टम। आपके पास एन ब्लॉक का सिस्टम दिया जाएगा, एक सिस्टम जिसमें ढेर सारे ब्लॉक्स होंगे। एन मतलब 10, 20, 50, 100, 1000, जितने ब्लॉक्स तुमको ऐड करना है कर लो। तो देयर विल बी अ सिस्टम जिसमें ढेर सारे ब्लॉक्स होंगे। ये सारे ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, फिजिकल कांटेक्ट होगा, जैसा कि फिगर में तुम देख रहे हो। ठीक है, अब इनके बीच कांटेक्ट फोर्स हमको निकालना होगा। मैं एन ब्लॉक्स क्यों लिख रहा हूँ? क्या एन ब्लॉक से एग्जाम में आएगा? हम लोग एन ब्लॉक एक जर्नलाइज फॉर्मूला डेवलप करेंगे। अब एग्जाम में 2 ब्लॉक आए, 3 ब्लॉक आए, 4 ब्लॉक आए, उस सारे ब्लॉक्स पे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो विल ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स विच कैन बी यूज्ड इन एनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स। बस एन की वैल्यू को तुमको चेंज करना होगा, बट उस फॉर्मूले तक बाद में पहुँचेंगे। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है, ये कैसे जनरेट होता है, क्या इसका नेचर है, और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं फिर। तो सपोज दैट मेरे पास एक सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स है जिसमें n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। लेट मी नंबरिंग देम। मान लो ये ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3। ठीक है, और ये ब्लॉक नंबर सेकंड लास्ट विच विल बी ऑब्वियसली n-1, और लास्ट कौन सा होगा बच्चा? n ब्लॉक। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये डॉट डॉट, ठीक है, समझते होगे। जो नहीं समझ रहा है समझना कि बीच में ब्लॉक्स नहीं है। डॉटेड मतलब ब्लॉक्स है, हमने बनाया नहीं है, फिर डॉटेड है, एंड लास्ट के 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। बीच के 2 ब्लॉक है, मान लो इनके नंबरिंग है आर्थ ब्लॉक एंड R+1 ब्लॉक, कुछ ऐसा।
ठीक है, इससे मान लो मैंने कहा कि 1 से लेकर के 100 तक ब्लॉक मैंने आपस में कनेक्ट कर दिए, 1 2 3 अप टू ढेर सारे ब्लॉक्स एंड 99 एंड 100। तो 1 से लेकर के 100 तक में कोई भी बीच के 2 ब्लॉक, 50th 51st 64th 65th 37 38, कोई भी 2 ब्लॉक यू कैन कंसिडर। ये बस फिगर दिखाने का तरीका है और परेशान मत होना। तो n ब्लॉक सिस्टम है ये हमारे पास। अब इस पे कांटेक्ट फोर्स कैसे काम करेगा? कांटेक्ट फोर्स काम करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस जैसे आएगा एग्जैक्टली वहीं पर हिट करते हैं पहले, ठीक है। चलो अच्छा, एक बताओ, हो सकता है कि जो ब्लॉक्स हो उनके मास सेम हो सकता है कि ब्लॉक्स के मास सेम नहीं हो सकता है कि इनके मास एपी में हो, या हो सकता है जीपी में हो, कुछ भी आ सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, एपी मास दिया हुआ है एंड देन कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करने को बोला गया है। इक्वल मास पे भी आया है, अनइक्वल मास पे भी आया है। तो हमको प्रिपेयर रहना होगा हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। बताऊंगा मैं हर कंडीशन में कैसे करना है। तो सपोज दैट मैं मानता हूँ कि मासेस इनके इक्वल नहीं है एंड मासेस आर, सपोज दैट इसका मास m1, ये m2, ये m3, ये लेट अस कॉल इट mr, mr प्लस 1, mn-1 एंड mn। ठीक है, ये अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग मास है, इक्वल होगा सब m हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ, एकदम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करो, एकदम ज़ीरो से, जहाँ सबको बात समझ में आने वाली है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एकदम एक्सेलेंट फॉर्मूला आएगा, यू कैन यूज़ एनीवेयर, जहाँ के भी क्वेश्चन आएगा यूज़ कर सकते हो। बट सिर्फ फॉर्मूले को नहीं, वो आया कैसे वो भी समझाता हूँ। सपोज दैट मैंने फर्स्ट ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक पे लगाया फोर्स। अब फर्स्ट ब्लॉक पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वे स्टार्ट, ये मैंने मान लिया कि जो ये सरफेस आपका है दिस इज स्मूथ सरफेस। भाई लॉज ऑफ मोशन में ये सब चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सरफेस में हल्का सा रफनेस होगा, पूरा कहानी बदल जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट रफनेस की बात अब बाद में ज़रूर करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट मान लिया जो सरफेस है एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शन का कोई नामो निशान नहीं है, रफनेस रत्ती भर का भी नहीं है, एकदम परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। जब मैंने पहले ब्लॉक को पुश किया बाई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स F, तो पहला ब्लॉक क्या करेगा? सरफेस स्मूथ है, फट से आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा फर्स्ट ब्लॉक, ये ब्लॉक 1 2 को पुश करेगा। 1 ने 2 को पुश किया, दैट इज द कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स, अच्छा फोर्स में हमेशा अगर फोर्स कौन लगाया, किस पर लगा? फोर्स बाई 1 ऑन 2, फिर 2 आगे बढ़ेगा 3 को पुश करेगा, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा बाई 2 ऑन 3। 3 पुश करेगा फोर्थ को, फोर्थ पुश करेगा फिफ्थ को, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लास्ट में n-1th ब्लॉक पुश करेगा nth ब्लॉक को। यही कॉन्टेक्ट फोर्स होगा इनके बीच में जो हमको फाइंड करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले चलो जरा मैं दिखाता हूँ इस फोर्स को तुमको। सपोज दैट हमने फर्स्ट ब्लॉक को पुश किया, फर्स्ट ब्लॉक ने सेकंड ब्लॉक को पुश किया बाय अ फोर्स, यू कॉल इट लेट अस से F1, ठीक है। ये पहला फोर्स है जो फर्स्ट ब्लॉक ने सेकंड ब्लॉक पे लगाया, ठीक है। सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक को पुश करेगा, लेट अस कॉल दिस फोर्स F2, कुछ भी कह सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये थर्ड फिर फोर्थ को एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सिमिलरली ये आर्थ ब्लॉक भी R+1 को पुश करेगा। हम लोग इन्हीं दोनों के बीच कॉन्टेक्ट फोर्स निकालेंगे। जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि 100 ब्लॉक्स हैं, उनमें बीच में कोई 2 ब्लॉक तुमको दे देगा, उनके बीच कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे निकालोगे? तो मैंने मान लिया कि जो कॉन्टेक्ट फोर्स बाई आर्थ ब्लॉक है ऑन R+1th ब्लॉक है, दैट इज लेट अस कॉल इट FC। इसी वैल्यू को मैं तुमको फाइंड करके दिखाऊंगा, ठीक है, R का R+1 पे।
सिमिलरली इसका इस पर भी होगा, तो हम लोग, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, समझ लेना, बस दिखा दे रहा हूँ फिगर में कि ये तुम्हारा ये फोर्स होगा बाई n-1th ब्लॉक ऑन nth ब्लॉक, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये सारे फोर्स का रिएक्शन भी होने का, अगर पहला ब्लॉक 2 को पुश करेगा तो एक्शन रिएक्शन से क्या 2 फर्स्ट को छोड़ देगा क्या? फर्स्ट ने 2 को इधर पुश किया तो 2 1 को उधर पुश करेगा, एक्शन रिएक्शन होगा। उस फोर्स को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, होगी तो मैं दिखा दूंगा। सिमिलरली 2 पुश किया थर्ड को फॉरवर्ड तो 3 2 को पुश करेगा बैकवर्ड। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। सिमिलरली r+1 भी r ब्लॉक को पीछे पुश करेगा विद फोर्स Fc, एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस टू। तो जितने फोर्स तुम देख रहे हो बालक, ये सब का रिएक्शन भी होगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ रहेगा कि मैंने फोर्स F लगाया और पूरा का पूरा सिस्टम जो है मूव टुगेदर, इस बात को ध्यान रखना, ये चीज़ लिखी रहेगी, द सिस्टम में जितने ब्लॉक्स हैं दे मूव टुगेदर, वो एक साथ चलते हैं। एक साथ चलने का मतलब ये हुआ कि इन सब का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। पहले पूरा कहानी सुन लो, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे बात आगे बढ़ेगी। तो हमने सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया और F लगा करके पूरे सिस्टम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तुम घर में भी कर सकते हो, 4-5 ब्लॉक ले लो प्लास्टिक के, मेटल के, अगर हो तो फोर्स लगाओ एक पर और पूरा का पूरा ब्लॉक क्या होगा, साथ चलेगा, 4-5 जितने भी हैं। तो हमने वही काम किया, F फोर्स लगाया एंड द entire system of n blocks move together on this smooth frictionless surface। और कैसे मूव किया? ये मूव किया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से। हमने लगाया 1 पर 1 लगाया, 2 पर 2 लगाया, 3 पर 3 लगाया, 4 पर 4 लगाया, 5 पर, एंड 99th on 100 एंड सो ऑन। तो एक दूसरे के धक्के से कह सकते हो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब उन्हीं में से बोल देगा कि बताओ 49th ब्लॉक ने 50th ब्लॉक को कितना धक्का मारा। धक्का मतलब वही कॉन्टैक्ट फोर्स यार। 49th 50th ब्लॉक को कितना धक्का मारा। 1 से लेकर 100 तक ब्लॉक हैं फॉर एग्जाम्पल, बीच में 49th और 50th भी होगा, और कौन किसको धक्का मारेगा? 49th विल पुश 50th, तो धक्का जो मारेगा वही कॉन्टैक्ट फोर्स है, वही तुमसे पूछा जाएगा। अब क्या किया जैसे कंडीशन है, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले काम करते हैं, इसका एक्सलेशन निकालते हैं पूरे सिस्टम का। अगर तुमसे पूछूं कि इस पूरे सिस्टम का एक्सलेशन या इस पूरे सिस्टम पर टोटल फोर्स कितना लग रहा, याद रखना ये जो फोर्स देख रहे हो, दिस F1 दिस F2, इन सब का रिएक्शन भी होगा। 2 1 पर F1 इधर लगाएगा, 3 2 पर F2 इधर लगाएगा, तो ये सारे फोर्सेस F1 F2 FC दिस एंड दिस सारे फोर्स को जब ऐड करोगे तो इंटरनल फोर्स कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला केवल एक ही फोर्स बचेगा, दैट इज F। तो अगर पूरे सिस्टम को एक साथ कंसीडर किया जाए, शब्दों को सुनना मेरे, पूरे सिस्टम को एक साथ कंसीडर किया जाए तो ये इंटरनल फोर्स कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, एंड ओनली वन फोर्स विल रिमेन, द एक्सटर्नल वन, जो इस पूरे भारी भरकम सिस्टम को चलाने का जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है। तो अब मैं मान लूँ कि ये पूरा सिस्टम एक है जिस पे मैंने फोर्स F लगाया, तो उसका एक्सेशन कैसा निकालोगे? बहुत सिंपल है सर, A इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 प्लस Mn। सिंपल। एक्सेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स जो लगाया तुमने डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल फोर्स में सिर्फ यही होगा, क्योंकि ये सारे फोर्स आपस में क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट। तो पूरा सिस्टम का मास ले लिया, तो एक कैसे निकाला? F बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम। ये हर एक बॉडी का एक्सलेशन होगा, किसी का भी इससे इधर उधर होगा,
तो कांटेक्ट छूट सकता है, ठीक है। तो दे मूव टुगेदर, तो दे हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन व्हिच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। मास सबके इक्वल होंगे तो यहाँ पर पे इक्वल के हिसाब से मास को ऐड कर देना। एपी में होंगे तो एपी के एन टर्म्स का समेशन हमको आता है, वो ऐड कर देना, ठीक है। जैसा मास होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात बाद में करेंगे, पहले फिजिक्स की बात कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कांटेक्ट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड r+1th ब्लॉक, ये हमसे क्वेश्चन है बच्चा पूछा है। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड r+1 ब्लॉक, ठीक है। अर्थ ब्लॉक थोड़ा सा लाइन सीधा कर दूं मैं। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड r+1th ब्लॉक, कुछ ऐसे, ठीक है। अर्थ और r+1th ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स, या R वाला ब्लॉक r+1 को कितने फोर्स से पुश करेगा वो निकालो, धक्का क्या मारेगा वो निकालो, कुछ भी कह सकते हो। कैसे निकाला जाए सुनो। अब जो बताऊंगा वो ध्यान से बात को सुनना, ये पूरा रहस्य है लॉस ऑफ मोशन का। फॉर एग्जाम्पल ए ने किसको पुश किया है, 2 को, बाई फोर्स F1। तो तुमसे पूछूं F फोर्स कौन लगाया, तुम कहोगे फर्स्ट। किस पर लगाया, सेकंड पे, बिल्कुल सही बात है। इस फोर्स से जो 1 ने 2 पर लगाया है, 2 आगे बढ़ा है, और 2 ने किसको पुश किया है, 3 को, 3 ने 4th को, एंड सो ऑन। तो टेक्निकली एक्चुअली होता ये है कि जो 1 ने 2 पर लगाया F1, इस फोर्स से केवल 2 मूव नहीं किया है। 1 के आगे 2 से लेकर के जितने n तक है सारे ब्लॉक को इस F1 ने मूव कराया है। लगाया भले 2 पर है, लेकिन इस फोर्स से 2 के साथ साथ मतलब जितने आगे हैं सारे ब्लॉक चलेंगे। जो 2 लगाएगा 3 पर, उससे केवल 3 नहीं, 3 से लेकर के n तक सब चलेंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 3 से लेकर के n तक फोर्स को कौन चलाया, F नहीं, F1 भी नहीं, ये F2 जो 2 ने 3 पर लगाया है। तो 2 ने लगाया भले 3 पर है, मगर उस 3 से 3 नहीं, 3 के आगे सारे लोग चलेंगे। तो इस 2 पर, F2 पर रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 से लेकर के n तक सारे ब्लॉक्स की है। जो n-1 लगाएगा n पर, उससे केवल n चलेगा क्योंकि उसके आगे कोई नहीं है। और जो ये F लगाया है, अच्छा बताओ, F जो लगाया उससे केवल 1 चला कि पूरा सिस्टम चला? जस्ट यूज ए कॉमन सेंस। इस F से केवल 1 नहीं चला है, ये पूरा सिस्टम चला है, तभी तो पूरे सिस्टम का मास लियो F = A = F/m। तो कांटेक्ट फोर्स जो 1 ने 2 पर लगाया, उससे 2 के आगे सारे लोग चले हैं। जो 2 ने 3 पर लगाया, 3 के आगे सारे लोग चले हैं। और जो 3 4th पर लगाया होगा, 4th के आगे सारे लोग उस फोर्स से चले हैं। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं कि इस अर्थ ब्लॉक ने r+1th ब्लॉक पर फोर्स लगाया, तो कहने को तो ये FCR लगाया r+1 पे, मगर इस FC से केवल r+1 नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ब्लॉक्स चलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक्स की संख्या है कितनी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक R है और यहाँ तक N है। तो ये जो फोर्स लगाया है, यहाँ से लेकर मतलब जितने आगे लोग हैं सबको काउंट करना है। जैसे R ने r+1 पे लगाया, तो R के आगे जितने लोग हैं सब चलेंगे उससे। तो इस R के आगे कितने लोग हैं काउंट कर लो। यहाँ से यहाँ तक R है, पूरा N है, तो ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे कितने होंगे बेटा, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे n-r। ठीक है, इस R को निकाल दो पीछे, तो इतने जो ब्लॉक्स हैं वो n-r ब्लॉक्स हैं। उस n-r ब्लॉक को ये FC चलाएगा अकेले।
तो R ने जो R+1 पे लगाया उससे ये नहीं बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ब्लॉक्स चले हैं जिनका टोटल मास कितना है, जिनकी संख्या कितनी है n-r। जिनके मास क्या होंगे, ये मास है mr+1, अगला क्या होगा mr+2, mr+3, करते करते कहाँ तक जाओगे, mn तक जाओगे। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर मैं तुमसे निकालने को पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Fc, तो करना ये है कि इस फोर्स ने जितने मास को मूव कराया है पूरा मास काउंट करो पहले। इस Fc ने कितने मास को मूव कराया है, तो ये ब्लॉक से लेकर के ये ब्लॉक तक सारा मूव कराया है। सिर्फ इसको नहीं, आगे के सबको तुमको लेना है। जिस ब्लॉक ने फोर्स लगाया है उसके आगे के पूरे ब्लॉक का मास तुमको लेना है, बस इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक्स के मास काउंट कर लो। Fc इज इक्वल टू mr+1 प्लस mr+2 प्लस mr+3, और ये कहानी कहाँ तक जाएगी, mn-1 प्लस mn। इसका मास mn-1, इसका mn, उस टोटल मास में तुमको क्या करना है बच्चा, एक्सलेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो F इज इक्वल टू m इंटू m, यही बस फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर स्टार लगा लो, यही फॉर्मूला तुमको यूज़ करना है। अब यहाँ पर पे मास इक्वल हो जाए तो यूज़ कर लो, अनइक्वल नहीं है तो ऐड करो, AP में है तो AP में ऐड करो, जो करना है करो, मगर तरीका यही है। यहाँ तक बात क्लियर है। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालना है, जिसका कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, जिस बॉडी जिस पर लगाया है उसके आगे के सारे ब्लॉक तुमको काउंट करने हैं और उसका मास लेकर के A से मल्टीप्लाई कर, यही तरीका होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का। अच्छा, स्पेशल केस में हम मान ले इफ ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल, स्पेशल केस मान लो ब्लॉक्स आइडेंटिकल है, हैविंग इक्वल मास, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो कैसे निकालोगे, Fc इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बच्चा, n-r, तो ये टोटल मास कितना होगा, n-r इंटू m, एक ब्लॉक का मास इंटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू एक्सेशन कितना होगा, F बाई दिस इज टोटल मास m प्लस m n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज mn। सो m cancelled out, तो you will get what, n-r by n into f, or you will get formula which is this, Fc is equal to 1 minus r by n into f। यही वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले का हमें इंतज़ार था और यूज़ करना होगा, ठीक है। मगर मेक नो मिस्टेक कि फॉर्मूला तभी यूज़ करना होगा जब ब्लॉक्स आइडेंटिकल होंगे और उनके मास सेम होंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये किसका कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है बाई आर्थ ब्लॉक ऑन r+1th ब्लॉक। अब जैसे बोलता है 100 ब्लॉक्स हैं, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 49th एंड 50th, तो 49th एंड 50th, 49th r हो गया, 50th ही हो गया, r इज इक्वल टू 49 पुट करके निकाल सकते हो। हाँ, बशर्ते नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सॉरी, जो मासेस ऑफ ब्लॉक्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला ही हमको यूज़ करना होगा जहाँ पर भी मास आइडेंटिकल है। अब तुम वैसे मान ली मास आइडेंटिकल नहीं है तो कुछ नहीं करना, बस तुम्हारा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अरे आइडेंटिकल नहीं है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, जितना मास पीछे है उसका कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो, इनटू a कर दो। मेन फॉर्म तो यही ना है यार, इसी में सब कुछ करना है ना। मान लो मास आइडेंटिकल नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो अलग अलग ऐड करो फिर। और अगर नहीं है, कुछ रिलेशन है, लाइक AP में मास है, GB मास है, तो AP के एन टर्म्स का फॉर्मूला हमको याद है समीशन का,
जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला हमको याद है, निकाल सकते हो, इनटू ए से कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ होगा दैट यू कैन फाइंड, तो परेशान नहीं हूँ। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मास तुम्हारा एकदम इरेगुलर तरीके से आएगा। शायद इक्वल हो सकता है मोस्ट कॉमन केस, या एपी में हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आया है। तो यू कैन फाइंड, कोई दिक्कत नहीं, तुम निकाल सकते हो। और अगर मास बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे तो ब्लॉक्स की संख्या बहुत नहीं आएंगी। अब इस फॉर्मूले को तुम कहीं भी लगा सकते हो। 4 ब्लॉक सिस्टम आ गया, तो 4 ब्लॉक सिस्टम मतलब एन की वैल्यू 4 है, 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 के 4 पे, जो भी निकालना है आर की वैल्यू पुट करो, निकाल लो एफ। और अगर मासेस अनइक्वल हैं तो यहाँ से निकाल सकते। अगर 4-5 ब्लॉक्स हैं, मास अनइक्वल है, तो यहीं से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 लोग को ऐड करने में क्या ही दिक्कत है, ऐड कर सकते हो। अगर इक्वल मास है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला तुमको यूज़ करना है कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए, बहुत ध्यान से और अच्छे से इसको देख लो। बट फॉर्मूला देखने से पहले इस पूरे प्रोसेस को देख लो कैसे निकालते हैं। भूल गया तुमको फॉर्मूला, मेथड याद है सर का ना, सर ने मेथड याद करवाया है ना, वही सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। दोनों अच्छे से देख लो, फॉर्मूला भी मेथड भी, जो हमको जैसा वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हाईली यूजफुल होगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में, तुम्हें कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में। मेरा काम बस यही है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूँ, बाकी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। बट बिफोर आई लीव, मैं एक क्वेश्चन तुमको इस पर दूंगा, सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर मेंशन करेंगे विदाउट फेल, ठीक है। तो इससे कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे और हम लोग आगे देखेंगे। लॉस ऑफ मोशन में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत लंबे लंबे बात अभी चलेगी इस पर, और एक एक चीज़ को डिटेल में समझते चलेंगे कि एग्ज़ाम में कितना हेल्पफुल होगा हमको, ठीक है। तो डू इट, ऐसे कर लो। अभी क्वेश्चन दूंगा, आफ्टर डूइंग दिस वन उस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। बट फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखना होगा, डू इट फर्स्ट एंड वेट फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। So this is a question for you all. A system has 10 blocks of mass m, 2m, 3m up to 10m placed in contact on a smooth horizontal plane. First block is pushed, पहले ब्लॉक पे F फोर्स अप्लाई किया गया है and they move together. What will be the contact force by the fourth block on the fifth block? बात को गौर करना, मास यहाँ सेम नहीं है but the masses are in AP. तो you can find the sum of n terms of AP by using the formula. Solve this question and give the answer in comment box. ठीक है, thank you so much. See you next.